हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आपके सामने मौजूद हूँ लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 12 के साथ। चैप्टर 12 में उन्होंने बताया है सफलता। इस चैप्टर का नाम है सफलता, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हम सफलता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या बोला है। हर अनुभव एक सफलता है। आखिर विफलता का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि कोई काम आपकी इच्छा या उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ? अनुभव का नियम हमेशा सटीक होता है। हम अपने आंतरिक विचारों और आस्थाओं को बिल्कुल सही ढंग से बाहर प्रदर्शित करते हैं। आपने अवश्य कोई कमी छोड़ी होगी या आपके मन में किसी विश्वास ने आपको बताया होगा कि आप यह पाने के योग्य नहीं हैं, या आपने अयोग्य महसूस किया होगा। ऐसा ही होता है। जब मैं अपने कंप्यूटर पर काम करती हूँ, यदि कोई गलती होती है तो वह हमेशा मेरी होती है। मैंने कोई ऐसा काम किया होता है जो कंप्यूटर के नियमों के अनुकूल नहीं होता। इसका अर्थ सिर्फ यह होता है कि मुझे अभी और सीखना है। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। यदि आप पहली बार में सफल ना हो पाएँ तो फिर से कोशिश करना जारी रखें। इसका अर्थ यह नहीं है कि खुद को प्रताड़ित करें और वही पुराना तरीका फिर से आजमाएं। इसका अर्थ है कि अपनी त्रुटि को पहचानें और कोई और समाधान आजमाएं, जब तक कि वो आप उसे ठीक ठीक ना कर पाएं। आगे वो कहती हैं कि पूरे जीवन सफलता से सफलता तक जाना हमारा स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि हम यह नहीं कर पा रहे हैं तो या तो हम अपनी अंदरूनी क्षमताओं से तालमेल नहीं बैठा रहे, या हम नहीं मानते कि यह हमारे लिए सच हो सकता है, या हम अपनी सफलताओं को पहचान नहीं पाते। जब हम ऐसे मानक निर्धारित करते हैं जो हमारी वर्तमान स्थिति से बहुत अधिक ऊंचे होते हैं, ऐसे मानक जो संभवतः अभी हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमें हमेशा विफलता मिलती है। जब एक छोटा बच्चा चलना या बोलना सीख रहा होता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसके हर छोटे से छोटे प्रयास के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। वह बच्चा उत्साहित होता है और तत्परता से बेहतर करने की कोशिश करता है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो क्या आप इसी रूप में अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, या आप सीखना ज़्यादा कठिन बना देते हैं क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो या अनाड़ी हो या विफल हो? कई अभिनेत्रियां और अभिनेता यह महसूस करते हैं कि उन्हें अब पहली रिहर्सल पर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि रिहर्सल का उद्देश्य सीखना होता है। रिहर्सल गलतियाँ करने, नए तरीके आजमाने और सीखने का समय होता है। बार बार अभ्यास करके ही हम कुछ नया सीख सकते हैं और उसे अपना एक स्वाभाविक अंग बना सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में निपुण किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो आप असंख्य घंटों के अभ्यास को देख रहे होते हैं। वह न करें जो मैं किया करती थी। मैं कुछ भी नया करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे करना है, और मैं बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहती थी। सीखने का अर्थ है गलतियां करना। जब तक कि हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते रहे हैं। आप अब सफलता का स्वरूप बनाना शुरू कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सब में सिद्धांत वही है। हमें सफलता के बीजों को बोने की ज़रूरत होती है। इन बीजों के बाद में अच्छी फसल तैयार होती है। आप सफलता संबंधी इन एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जिसे स्पर्श करता हूँ वह सब चीज़ मेरे फेवर में हो जाती है। मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मैं सफलता के एक नई जागरूकता स्थापित करता हूँ। मैं विजय चक्र में आ गया हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज़्यादा भाग्यवान हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। इन अफर्मेशंस में से किसी भी एक अफर्मेशंस को आप चुन सकते हैं और उसे बार बार दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशंस जगह बना लेती हैं। इस
बारे में चिंता ना करें कि इन्हें कैसे पूरा करें। अवसर स्वयं आपके पास आएंगे। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करें। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। तो दोस्तों, लुइस एल हे ने इस चैप्टर में बताया है कि अगर हमको सफल होना है तो किस तरीके से हमें नई चीज़ों को ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बजाय ये सोचने के कि मैं कहीं मूर्ख ना लग रहा हूँ। जब हम किसी चीज़ को करते हैं, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करने से हम एक समय ऐसा आता है कि हम उसमें सफल हो ही जाते हैं। तो हमें चीज़ों को ट्राई करते रहना है और साथ ही उससे अपनी सफलता के लिए, अपनी सफलता के अफर्मेशंस को बोलते रहना है, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाए कि हम भी सफल हो सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।